बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जान। उसके नाम से आवाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान के जिसके नामों में से एक नाम रहीम के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस है क्या, ये हम जानते हैं कि 24 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आर इन ग्रामर। ग्रामर में जो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो 24 टाइप्स पे हैं, उनकी 24 अक़साम हैं। लेकिन हमारे पास जो मौजूद है सिलेबस में जो 9 और 10 तक जाती है, 8th 9th 10th में, तो वो हमारे पास हैं 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आप इफ सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस को आप कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, इफ सेंटेंस। हम इसको इफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको हम इफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो इसकी जो टाइप 1 है, टाइप 1, उसको अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन में वो अगर गा और गा के मुताबिक वो पूछता है टाइप 1 में, यानी वो हमसे पूछता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा, इस तरह की वो बात पूछता है। तो हमने करना क्या होता है, हम अगर का जो तर्जमा है तो वो हम करते हैं इफ। अगर का तर्जमा हम करते हैं इफ, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इफ के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, फिर हम कॉमा लगाते हैं और दूसरे हिस्से में हम विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ जाता है। यानी टाइप 1 जो है ये हमें बता रही है कि अगर यानी अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा, अगर आप स्कूल जाओगे तो इनाम हासिल करोगे। तो इफ वाला जो हिस्सा है वो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 टेंसेस में इस्तेमाल होती है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के साथ आती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में शैल विल के बगैर आती है। और बात बात यहाँ जब शैल विल के बगैर आए लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी लगता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर इसका मतलब है कि इफ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके दूसरे हिस्से में कॉमा लगाने के बाद दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, तो उसको हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड कॉमा he will succeed. If he works hard, comma he will succeed.
देखें इफ वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में आ रहा है, तो ये हमारी शर्त पूरी हो रही है। इसको याद रखने का जो कानून है या तरीका है वो ये है कि टाइप 1 में इफ वाले हिस्से में V1 यूज होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइप 1 में V1 यूज होती है, यानी शेल विल के बगैर वाली जो फॉर्म है वो यूज होती है। इस बात का हमने ख्याल रखा। इसी तरह हमारे पास आता है टाइप 2। इसी तरह हमारे पास टाइप 2 आता है। तो टाइप 2 जो है वो क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर अलिफ ये और गा कि अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब होगा, अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब होगा, ये हमारे पास एक फंक्शन बनता है। अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो इफ क्लोज होगी हमारे पास, ये चूंकि टाइप 2 है तो इसमें भी टू आ जाएगा, और कोमा के बाद आप वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। कोमा के बाद आप वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, यानी टाइप 2 में आप क्या करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो जाता है। फिर टाइप 2 V2 का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट। इफ के बाद V2 है तो V2 से मुराद ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो आगे वुड के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब होता क्या है कि अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब होगा, असल में ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। लेकिन आप जानते हैं कि शुरू वाले हिस्से में अगर पास्ट फॉर्म आ रही हो किसी वर्ब की, तो वो जो फ्यूचर का शेल और व्हील होता है वो वुड में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह ये वुड में तब्दील हुआ फ्यूचर है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अगर हम इसकी मिसाल देखें कि अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब होगा, तो इफ ही वर्कड हार्ड कोमा ही वुड सक्सीड, ये हमारे पास इसकी एक मिसाल बनेगी। तो हमने देखना ये है कि अगर टाइप 2 है तो उसमें हमने अगर अलिफ और ये और गा, यानी अगर वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा हिस्सा गा। इफ ही वर्कड हार्ड कोमा ही वुड सक्सीड, ये इस तरह हुआ कि इफ वाले हिस्से में हमने क्या किया, हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। तो हम जानते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज हो जाए शुरू वाले हिस्से में, तो आगे जो वर्ब आएगा वो भी पास्ट में आएगा। तो चूंकि आगे जो वर्ब है वो फ्यूचर में आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये है कि आगे शेल और विल को हमें वुड करना पड़ेगा शुरू में पास्ट होने की वजह से। शुरू में पास्ट होने की वजह से, ये चूंकि शुरू में पास्ट है, तो यहाँ हमें शेल और विल को वुड करना पड़ेगा। तो उर्दू बनेगी इसकी, अगर अलिफ और ये यानी फ्यूचर इन पास्ट इंडेफिनिट और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का गा लगा हुआ है, ये उर्दू की पहचान फिक्रे में ऐसे आएगी कि अगर हमने उसकी मदद की तो वो कामयाब होगा, अगर वो कराची गया तो समंदर की सैर करेगा। इस तरह के ये जुमले आएंगे। तो इसका आप लोग ख्याल रखना बेटा। ये टाइप 1 में आप देख रहे हैं कि इफ वाले हिस्से में V1 है, इसको याद करने के लिए। टाइप 2 में इफ वाले हिस्से में V2 है। तो
इसी तरह टाइप 3 की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 3 इसमें अगर ता ता यानी अगर हम टाइप 3 की बात करते हैं टाइप 3 तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ वाले हिस्से में आप बेटा हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता, अगर वो मेहनत करता तो इफ ही हैड वर्क हार्ड he would have succeeded। तो इस तरह से आप देखें टाइप 3 में हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म यूज की परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट। तो आगे हमें पता है कि वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह ये 3 टाइप्स हैं वो 8 से लेके 9th और 10th तक आपकी इस्तेमाल होती है। ये आपको बेटा सुबह दोपहर शाम चाय के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आराम आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।